नमस्कार। आज हम देखेंगे वर्गो एसेंडेंट में मर्क्यूरी हर भाव में किस तरह का रिजल्ट देता है। यानी कि कन्या लग्न में बुध, तो बुध अगर पहले भाव में है तो वो कन्या में ही है, तो इस तरह का जातक जो है वो उसकी ऊंचाई अच्छी रहेगी और स्लिम रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, थोड़ा रॉयल लाइफस्टाइल रहेगा, प्रभावशाली भी रहेगा। पिता के कारण आगे बढ़ेगा, बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, स्पाउस के साथ कुछ कमी रहेगी, सेक्सुअल प्लेजर में कमी रहेगी, लेकिन चालाक रहेगा, होशियार रहेगा और स्किल रहेगा उसके पास, थोड़ा डिप्लोमेटिक रहेगा और गुड मैनर्स अच्छे रहेंगे उसके। मतलब वो ऐसे कैसा भी बिहेव नहीं करेगा, अच्छी तरीके से बिहेव करेगा। बुध अगर दूसरे भाव में है तो लिब्रा तुला में है, तो पैसा बनाएगा, काम धंधा करेगा और आगे बढ़ेगा। अब वो आगे बढ़ेगा किस क्षेत्र में? पैसे के क्षेत्र में। फैमिली को भी अच्छे से रखेगा और आयु भी अच्छी रहेगी और पैसा भी रहेगा। बुध अगर तीसरे भाव में है तो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक में है, तो जोश रहेगा, दिखने में भी ठीक ठाक रहेगा, भाई बहनों का सपोर्ट रहेगा, एफिशिएंट रहेगा कामकाज में, उसके कारण अच्छा कामकाज होएगा। ठीक ठाक तरीके से रहेगा, खुद पे विश्वास, खुद के ऊपर प्राइड भी रहेगा थोड़ा, और भगवान पे भी विश्वास रहेगा। बुध अगर चौथे भाव में है तो सैजिटेरियस धनु में है, खुशहाल जिंदगी, खुद का घर, वो भी अच्छे से, मतलब अच्छा से बनाया हुआ घर, माता पिता के साथ भी अच्छा रहेगा, सुख भी रहेगा, शांति भी रहेगी, इज्जत भी रहेगी, सम्मान भी मिलेगा, चालाक भी रहेगा और सम्मान मिलेगा, सरकार से भी, सोसाइटी में भी नाम रहेगा और हंसमुख रहेगा। बुध अगर पांचवें भाव में है तो ऐसा जातक इंटेलिजेंट रहता है और एजुकेशन अच्छा रहता है इसका। बच्चे होंगे, बच्चों से भी, मतलब बच्चों का भी सपोर्ट रहेगा और अपना काम अच्छे से ये जानते हैं क्या करना है, और रहेंगे भी, मतलब अच्छी तरह, अच्छे कपड़े पहनेंगे, सब अच्छा। थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस रहेगा, क्या कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे, और सरकार के साथ किस तरह से काम करने का, सोसाइटी में किस तरह से काम करने का, ये इनको पता रहता है सब। बुध अगर छठे भाव में है तो एक्वेरियस कुंभ में है, तो पिता के साथ इतना, पिता के ऊपर डिपेंडेंट भी रहेगा, लेकिन पिता के साथ इतना जमेगा भी नहीं, उसके कारण आगे बढ़ने में इनको कठिनाइयाँ आएंगी,
बीमारी भी रहेगी, उसके कारण भी समस्याएं खड़ी होंगी। दुश्मनों से भी इनको थोड़ी चिंता रहेगी, खर्चा ज़्यादा करेंगे, और कुछ उल्टे सुल्टे काम भी किए रहेंगे, उसके बारे में ही सोचते रहेंगे। बुध अगर 7वें भाव में तो फैमिली में कुछ चिंता रहेगी। पिता से रिश्ता चला रहेगा, स्पाउस से भी। कमजोरी रहेगी शरीर में, लेकिन सम्मान रहेगा और प्रभावशाली रहेंगे, लेकिन कम रहेंगे। सेक्सुअल प्लेजर में भी कमी रहेगी, लेकिन काम काज में वो बहुत मेहनत रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, लेकिन चिंताएं बहुत रहेगी, दिमाग उसमें ही चलते रहेगा। बुध अगर 8वें भाव में है तो एरीज मेष में, तो शरीर में कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी, पिता के साथ भी परेशानी रहेगी। और आगे बढ़ने में भी कुछ समस्याएं रहेंगी, उसके कारण ये दुखी भी रहेंगे। बाहर के देशों से कुछ इनका संबंध रहेगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ मतलब इनको काम धंधे में तो कुछ ना कुछ समस्या आते रहेगी, लेकिन ये कभी भी पैसा बढ़ाने के चक्कर में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तिकड़म। बुध अगर 9वें भाव में तो टॉरस वृषभ में, भाग्यशाली रहेंगे, पिता से सपोर्ट, सम्मान मिलेगा सरकार में, सोसाइटी में, दिखने में अच्छे रहेंगे, भाई बहन भी रहेंगे इनके, कामकाज में अच्छा चलेगा इनका, और मतलब भगवान पर विश्वास रहेगा और वो काम भी करेगा कभी कभी इनके लिए। दसवें भाव में अगर बुध आ जाए तो जमीनाई मिथुन में, दिखने में अच्छे रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और उससे इनको बहुत खुशी मिलेगी। और सम्मान मिलेगा सरकार से, पिता से भी, माता से भी खुशी मिलेगी, बिल्डिंग प्रॉपर्टी भी रहेगा। अच्छा मैनेज करने वाले अच्छे रहेंगे। बुध अगर 11वें भाव में तो कैंसर कर्क में, तो पैसा तो आएगा, पिता से भी फायदा होगा, काम धंधे से फायदा होगा, सरकार से भी हो सकता है। अच्छा कपड़ा, अच्छा गहने ऐसे पहनेंगे और चालाकी से काम करेंगे। एजुकेशन भी अच्छा रहेगा, बच्चे भी रहेंगे, बच्चों से भी खुशी मिलेगी। बुध अगर 12वें भाव में है तो लियो सिंह में, खर्चा ज़्यादा करेंगे, बाहर जाते रहेंगे बार बार, पिता से नहीं जमेगा, दुश्मनों से भी नहीं जमेगा, खर्चा बहुत करेंगे।